क्या आप सोते सोते भी 20 किलो तक वजन कम करना चाहते हैं? अगर मैं आपको कहूं कि आप सोते सोते भी बहुत आसानी से अपना वजन कम कर सकते हो तो शायद आप लोग मुझ पे हंस दो, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये पॉसिबल है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 प्रूवन वेज बताने वाली हूँ जिससे आप सोते सोते बहुत आसानी से वजन कम कर सकते हैं। एंड क्या आपको पता है कि हमारे लाइफ का 3rd पार्ट सोते हुए बीत जाता है, तो अगर वैसे ही सोते सोते हम वजन कम कर सके तो कितनी अच्छी बात है। तो हुई ना आपके फायदे की बात। इसी बात में वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो अपने हर एक दोस्तों के साथ जो लोग बहुत आलसी है एंड वो भी सोते सोते अपना वजन कम करना चाहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है रात में सोने से पहले आपको कैसीन प्रोटीन लेना है। कैसीन प्रोटीन क्या होता है? जो दूध से बनी हुई चीजें होती है या फिर जो दूध होता है वो खुद ही एक कैसीन प्रोटीन है। अब एक रिसर्च में भी ये चीज पाया गया है कि अगर आप रात में सोने से पहले कैसीन प्रोटीन इंटेक करते हो तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, मतलब आप जो खा रहे हो वो सही से डाइजेस्ट हो पाता है। साथ ही साथ ये आपकी जो फैट बर्निंग प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। एंड जो कैसीन प्रोटीन होता है वो स्लोली डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है। सो अगर आप रात में सोने से पहले एक गिलास दूध पी लेते हो या फिर वे प्रोटीन पी के सोते हो तो ये रात भर आपके मसल को रिकवर करता है एंड सुबह जब आप उठते हो तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है जिसकी वजह से आपको जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है ना, बहुत आसानी से अपना फैट लॉस कर पाते हो। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी है जो बोलते हैं कि हम लोग डाइट तो दिन भर बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन रात ही में जाके हमें मंचिंग का मन करता है, ओवर क्रेविंग होती है जिसकी वजह से हम लोग अपना डाइट खराब कर लेते हैं। तो रात में सोने से पहले अगर आप कैसीन प्रोटीन लेते हो तो इसका ये भी फायदा है कि आप फुल रहते हो जिसकी वजह से आपको क्रेविंग्स नहीं होती, आप बहुत ज्यादा ओवर ईट नहीं करते हो जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप कैलोरीज कम इंटेक करते हैं, आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है और ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब हम लोग कैसीन प्रोटीन कैसे ले सकते हैं? तो आप एज ए कैसीन प्रोटीन शेक्स ले सकते हैं। अगर आप वे प्रोटीन लेते हो तो आप वो ले सकते हो, या फिर आप दूध पीते हो तो 1 गिलास दूध पी सकते हो, या फिर आप योगर्ट भी खा सकते हो। ये भी आपके कैसीन प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करता है जिसकी वजह से आपका फैट लॉस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट है बिल्ड मसल टू बर्न फैट। अब मसल सुन के या वेट ट्रेनिंग सुन के लड़कियां बहुत डर जाती है, लेकिन अभी जो आपको लेफ्ट में पिक्चर दिख रहा है उन्होंने कार्डियो करके अपना वेट लॉस करा, एंड जो आपको राइट में पिक्चर देख रहा है उन्होंने वेट ट्रेनिंग करके अपने बॉडी को टोन करके एक अच्छा फिगर पाया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेट ट्रेनिंग करने से लड़कियां मैनली नहीं दिखती है बल्कि उनका फिजिक और ज्यादा सेक्सी एंड हॉट हो जाता है। तो अब आते हैं पॉइंट पे। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो जब भी हम, तो हमारे बॉडी में होता है आफ्टर बर्न इफेक्ट जो कि कार्डियो करते वक्त नहीं होता है। यानी जब हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं उस समय तो हम लोग फैट बर्न कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे बॉडी में थ्रू आउट द डे फैट बर्न हो रहा होता है। साथ ही साथ रात में जब हम लोग सो रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो उस समय भी हमारे बॉडी में फैट बर्न होता है। तो अब ऐसे कौन कौन से वर्कआउट है जिससे हमारा आफ्टर बर्न इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है? वो है कंपाउंड वर्कआउट, जैसे स्क्वाट्स हो गए, पुशअप्स हो गए, डेडलिफ्ट हो गए, बेंच प्रेस हो गए। तो आज ही से ये सारे वर्कआउट करना शुरू कर दो जिससे आपका आफ्टर बर्न इफेक्ट हो एंड इससे आप थ्रू आउट द डे इनफैक्ट सोते वक्त भी अपना फैट बर्न कर सको। साथ ही साथ वेट ट्रेनिंग करने के और भी फायदे है। ये आपके इंसुलिन को मैनेज करके रखता है, यानी बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो तुरंत उनका वेट पुट ऑन हो जाता है, लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो एंड कभी कभी थोड़ा बहुत मीठा खा भी लेते हो तो ये आपके बॉडी में फैट नहीं बनाता है यानी आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट कर देता है। तो आपने अगर आज तक वेट ट्रेनिंग को अवॉइड किया, स्पेशली गर्ल्स, तो आज ही से वेट ट्रेनिंग करना शुरू कर दो एंड एक अच्छा फिजिक पाओ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपका फैट लॉस होगा। अब जब भी हम लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो ये हैम्पर करता है हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को, मतलब हम लोग जो भी खा रहे होते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, प्लस खाने से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है। एंड जो डिहाइड्रेशन होता है वो हमारे हार्मोन को इम्बैलेंस भी रखता है, साथ ही साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो भी कैलोरीज कम बर्न करने लगती है। एंड जब भी हम पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी में होता है थर्मिक इफेक्ट, यानी जो बॉडी होता है उस पानी को गर्म करता है अपने बॉडी टेम्परेचर में लाने में, एंड इसमें थोड़ा सा कैलोरीज बर्न भी होता है। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग थर्मिक इफेक्ट बोलते हैं, मतलब हम जितनी बार पानी पिएंगे उतना बार बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न होगा एंड आपका फैट लॉस होगा। एंड पानी पीने का और भी फायदे हैं, जैसे कि हम लोग खाना खाने से पहले अगर पानी पी लेते हैं तो हम कम कैलोरीज इंटेक करते हैं, हम ओवर ईट नहीं करेंगे। जब कैलोरीज कम इंटेक होगा तो हमारा फैट लॉस भी अच्छे से हो पाएगा। तो अगर आज तक आप पानी कम पी रहे थे तो आज से पानी ज्यादा पीना शुरू कर दो एंड आपका फैट बर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट कर दो। 4th पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग फैट लॉस करते हैं लेकिन उनका थायराइड बढ़ जाता है। अब जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे मेटाबॉलिक रेट को। अब जिनका थायराइड बढ़ गया है उनको क्या करना है, जो नॉर्मल सॉल्ट है उनको रिप्लेस करके मोर आयोडाइज सॉल्ट इंक्लूड कर लेना है। इससे क्या होगा, ये आपके जो थायराइड हार्मोन है उसको कंट्रोल करता है जिसकी वजह से आपका थायराइड कंट्रोल में रहता है और आपका फैट लॉस अच्छे से हो पाता है। इसके साथ साथ आपको अपने डाइट में जिंक एंड सेलेनियम को ऐड करना है। आप एज ए सप्लीमेंट भी इसे ऐड कर सकते हो या फिर वैसे फूड्स खाओ जिसमें इसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो आपको अपने डाइट में मोर आयोडाइज सॉल्ट इंक्लूड करना है जिससे आपका थायराइड कंट्रोल में रहे, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहे, जिसकी वजह से आपका फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा ना, आपका फैट लॉस अच्छे से हो पाएगा। हमारा 5th पॉइंट है टेक
मोर कोल्ड शावर टू बर्न मोर फैट। अब जब भी हम लोग ठंडे पानी से नहाते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी ठंडा पड़ जाता है। इस समय हमारे बॉडी में ब्राउन टिश्यू एक्टिवेट हो जाता है। उनका काम ये होता है कि वो कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज को बर्न करता है हमारे बॉडी को गर्म करने के लिए। मतलब यहाँ पर हमारा कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न हुआ, मतलब यहाँ पर आपका फैट लॉस हो रहा है। एंड ये जो ब्राउन टिश्यूज होते हैं ये मोस्टली हमारे सर एंड शोल्डर्स के एरिया में ज्यादा होती है। तो आप जब भी ठंडे पानी से नहा रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप सर से नहाओ। इसके साथ साथ अगर आप रात में सोने से पहले ठंडे पानी से नहाते हो तो इसके बहुत सारे फायदे भी है कि ये आपको एक गुड स्लीप लेने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज करता है एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, जिससे आपका फैट बर्निंग प्रोसेस और ज्यादा फास्ट हो जाता है। एंड साथ ही साथ ये आपके फास्ट स्लीप में हेल्प करता है, मतलब आपको जल्दी नींद आती है जिससे आपको बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाता है एंड आपका फैट लॉस अच्छे से हो पाता है। तो हमारा 6th पॉइंट है खुद स्लीप। तो अगर आप एक अच्छा स्लीप नहीं लेते तो ये नेगेटिव इफेक्ट करता है आपके बॉडी में, मतलब ये आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, वो स्लो डाउन हो जाता है जिसकी वजह से आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो सही से नहीं हो पाता है। साथ ही आपके बॉडी में जो हार्मोन है उनको इम्बैलेंस रखता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट रहते हो, बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करते हो और आपको किसी चीज में मन नहीं लगता है, आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो भी सही से नहीं हो पाता है। साथ ही आपके बॉडी में ग्रेलिन एंड लेप्टिन नाम के हार्मोन को बढ़ा देता है। अब ये जो ग्रेलिन होता है ये आपका एपेटाइट होता है, मतलब आपका एपेटाइट बड़ा हो जाता है, आपको ज्यादा भूख लगने लगती है, आप बहुत ज्यादा ओवर ईट करने लगते हैं। एंड लेप्टिन जो होता है वो आपके बॉडी में एक सिग्नल देता है कि यहाँ फुल हो चुके हैं, वो करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं होता कि व्हेन टू स्टॉप, आपको कब खाना बंद कर देना है, जिसकी वजह से भी आप ओवर ईट करते हैं एंड आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका वजन बढ़ने लग जाता है। एंड स्टडीज के अकॉर्डिंगली भी ये चीज पाया गया है कि जो लोग 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं उनके वजन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाता है। एंड इसके अपोजिट अगर आप करते हो, मतलब 7 से 8 घंटे की नींद लेने लग गए हो तो मतलब आपका वजन कम होने लग जाता है। एंड अगर आप लड़का हो तो आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम हो जाता है, साथ ही साथ कॉर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है अगर आप कम नींद ले रहे हो। तो अगर आप अच्छे से नींद लोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा रहेगा ना, आपका फैट बर्निंग प्रोसेस अच्छे से रहेगा ना, आपका फैट लॉस अच्छे से हो पाएगा। तो आज ही से 7 से 8 घंटे की नींद लेना शुरू कर दो। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। ये 6 टिप्स आपको बहुत अमेजिंगली हेल्प करेंगे सोते सोते भी बहुत आसानी से 20 किलो तक वजन कम करने में। तो आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना कि कौन सा टिप्स आपको सबसे बेस्ट लगा है, उसे आप अच्छे से फॉलो करने वाले हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज अपने हर एक दोस्तों, हर एक फैमिली मेंबर्स के ग्रुप में शेयर कर देना ताकि उनकी भी मदद हो जाए सोते सोते वजन कम करने में। चैनल पर न्यू हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। इसके साथ साथ अगर आप एक अच्छा डाइट प्लान सर्च आउट कर रहे हो तो गो फॉर दिस वीडियो। एक फुल बॉडी वर्कआउट ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो को देखना मत भूलना। फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव।